हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो अपने डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें स्प्लिटिंग कैसे होती है, कि डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, कि जो अपने 5d ऑर्बिटल्स होते हैं जैसे ही हम उनका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो वो क्या कर जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले अपने ये d के जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है dxy, देन dyz, dzx, dx² y² एंड देन है dz²। ये होते हैं अपने d के 5 ऑर्बिटल्स। पहले क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे इस पे जो लिगेंड अप्रोच करता है तो पहले इसकी फर्दर हम थोड़ी सी एनर्जी हुए वो दिखाते हैं, इससे इंक्रीज दिखाते हैं ऐसे, ठीक है। आप ये देख लेना, यही है 5 ऑर्बिटल। उसके बाद क्या होता है, इसमें हो जाती है स्प्लिटिंग, कि जो इसके 2 ऑर्बिटल्स हैं वो उनकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाती है और जो इनके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी है कम हो जाती है। जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है वो होते हैं dxy, dyz, dzx, और जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो होते हैं dx² y² एंड देन dz²। कि 2 ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी है वो तो ज़्यादा हो जाती है और जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी है वो कम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, इस तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपने जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो शेप्स होती हैं वो कैसे कैसे होती हैं। तो देखो, यहाँ पे लिखेंगे हम डी ऑर्बिटल की शेप। ये है अपना एक्स एक्सिस, ये है वाई, तो ये हो जाएगा अपना dxy। उसके बाद ये अपना वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो ये हो जाएगा अपना dyz। उसके बाद ये जेड, ये एक्स, ये हो जाएगा अपना dzx। उसके बाद फोर्थ है अपना ये x, ये y, तो ये हो जाएगा dx² y², और ये अपना z, ये x, ये हो जाएगा अपना dz²। तो ये है अपने जो d के 5 ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप। तो देखो, इसमें क्या होता है कि जो अपने dxy एक्सिस, yz एंड zx ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें क्या होता है कि जो भी ये लोब्स होते हैं, मतलब जो भी इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इन बिटवीन दी एक्सिस होती है। मतलब ये x एक्सिस है अपना, ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जो भी अपने लोब्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, इन बिटवीन दी एक्सिस होते हैं। ऐसा ही dyz में होता है, ऐसा ही dzx में होता है कि 2 एक्सिस हमने लिए, उनके बीच में उनके जो लोब्स हैं वो होते हैं। लेकिन जैसे ही हम चले किस पे, dx² y² एंड dz² पे, तो वहाँ पे जो भी लोब्स होते हैं या जिनको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते हैं वो कहाँ पे होती है, ऑन दी एक्सिस होती है। तो ये भी जो स्प्लिटिंग होती है ना, जब भी तभी होती है जब लिगेंड उसको अप्रोच करता है। तो यहाँ से हमने इसके ये देख लिए शेप्स कैसे होती हैं, ये देख लिया। तो यहाँ से देखो, यहाँ से लिगेंड आएगा, लिगेंड कहाँ से आएगा, एक्सिस से आएगा। तो जैसे ही एक्सिस से लिगेंड आएगा तो यहाँ पे इसको इतना ज़्यादा रिपल्शन नहीं मिलेगा, लेस रिपल्शन, क्योंकि यहाँ की जो पहले की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो कहाँ है, इन बिटवीन दी एक्सिस, और लिगेंड को कहाँ से आना है, एक्सिस से आना है। तो वहाँ पे इसको इतना ज़्यादा जो रिपल्शन है वहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा ही इसमें होगा, ऐसा ही इसमें होगा। लेकिन जब इनकी बात आती है तो यहाँ पे देखो, जो लिगेंड आएगा वो किससे आएगा, एक्सिस से आएगा। तो जैसे ही वहाँ ये लिगेंड एक्सिस से आएगा तो एक तो पहले से ही वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एक यहाँ पे भी ये लिगेंड है जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने आ गया, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, मोर रिपल्शन। और इसी रिपल्शन की वजह से यहाँ पे क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पे कि जो अपना ये जो लोब्स होते हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो किस पे होती है, एक्सिस पे होती है। तो जैसे ही लिगेंड आएगा वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने ही आएगा, तो उन दोनों के बीच में रिपल्शन होने की वजह से ये क्या हो जाती हैं, हाई इन एनर्जी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इस पे जो लोब्स होते हैं वो किस पे होते हैं, ऑन दी एक्सिस होते हैं। इनके जो लोब्स होते हैं वो इन बिटवीन दी एक्सिस होते हैं। तो यहाँ से आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे कि इन, पहले लिखो यहाँ से, व्हेन लिगेंड अप्रोचेज टू मेटल, कि जब अपना लिगेंड है वो मेटल के पास आएगा ना, तो इन केस ऑफ, फर्स्ट केस कौन सा लेता है, हम कौन सा लेंगे हम, कि इन केस ऑफ dxy, dyz, dzx, तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो किसके बीच में होगी, इन बिटवीन दी एक्सिस होगी।
तो वहाँ पे क्या होगा, दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इन बिटवीन एक्सिस, कि एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो जो इनकमिंग लिगैंड होगा, इनकमिंग लिगैंड एक्सपीरियंसेस लेस रिपल्शन, और लेस रिपल्शन होने की वजह से जो इसकी एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, लेस एनर्जी। ऐसे ही क्या लिखेंगे हम, सेकंड, इन केस ऑफ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर द लिगैंड एक्सपीरियंसेस ग्रेटर रिपल्शन इसकी वजह से वो क्या होता है, ग्रेटर इन एनर्जी। तो यहाँ से क्या है कि इन दोनों के जो लोब्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वो एक्सिस पे होने की वजह से जब भी लिगैंड आएगा तो वहाँ पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होने की वजह से जो उनकी जो एनर्जी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो अपने 3 ऑर्बिटल्स बचते हैं, इनमें जो लोब्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इन बिटवीन दी एक्सिस होती है, तो जो लिगैंड आएगा ना तो उसको वहाँ पर इतना ज़्यादा रिपल्शन है जो नहीं एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो स्प्लिटिंग होगी ना, किस में होगी, बस इन कॉम्प्लेक्सेस में होगी। मतलब जब हम सिंपल एटम लेंगे तो उसमें नहीं होगी, जैसे हमने मैग्नीज लिया सिंपल, तो उसमें हम सब यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे इसका। लेकिन अगर हमने यहाँ पे लिखा क्या, MnS2O6 2+, तो यहाँ पे हम ये स्प्लिटिंग दिखाएंगे। और जो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलअप होती है ना, वो किसके अकॉर्डिंग होती है, वो प्रिंसिपल एंड हर्ट्ज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती है, कि पहले हमें इनको फिलअप करना होता है, देन इनको, उसके बाद ये करना होता है। लेकिन कभी जब अपना क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है जिसमें पेयरिंग होती है, तो वहाँ पे हम पहले इनकी ही फिलअप करते हैं, उसके बाद ऊपर जाते हैं। ये तीन में स्प्लिट होता है तो इसको हम बोलते हैं T2G, और ये 2 में स्प्लिट होता है तो इसको हम बोलते हैं AG। तो यहाँ पे जो अपना ये टॉपिक है स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।